अब देखो इस सवाल में वो पूछ रहा है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन। तो देखो हमारी जो होती हैं तीन इक्वेशंस होती हैं मोशन की। ठीक है, पहली इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये क्या बताती है? ये रिलेशन बताती है बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या बताती है? ये बताती है रिलेशन बिटवीन पोजीशन, ये पोजीशन है, और ये टाइम, पोजीशन एंड टाइम। ठीक है, और थर्ड वाली जो है वो है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये किसके बारे में रिलेशन बता रही है? पोजीशन के बारे में और वेलोसिटी के बारे में, बिटवीन पोजीशन एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो ये सेकंड बोल रहा है, तो सेकंड वाली ये वाली हमारी, तो ये पोजीशन और टाइम के बीच का रिलेशन बता रही है। पोजीशन और वेलोसिटी अगर बोलता तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। वेलोसिटी और टाइम बोलता तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो कोई इक्वेशन ऑफ मोशन होती ही नहीं। ठीक है, अब इसके बारे में ज़रा और डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं, बिकॉज इस पर आगे और भी सारे सवाल बन सकते हैं। अब देखो जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पर आते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशनशिप बताती है। और इक्वेशन लिखी कैसे जाती है? वो वही लिखी जाती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नाउ इसमें ग्राफिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें आप ये देखो कि उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी थी बाद में भी वही वेलोसिटी रही। मतलब इनिशियली मैं मान रहा हूँ उसकी वेलोसिटी अगर 20 थी, देन 10 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड अगेन रही, फिर अगेन 10 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी 20 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? वेलोसिटी जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मेरा? ज़ीरो। देखो कैसे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, आपका u जो है वो भी वही है, v जो है वो भी वही है। ठीक है, तो इसमें ये अगर आप u रखोगे, u इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यार ये क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया। नाउ ग्राफिकली हम कैसे बताएंगे? देखो ग्राफिकली ये ऐसे होता है कि जो वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप होता है, स्लोप, वो तुम्हारा एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ये डायरेक्टली सवाल ही पूछा जा सकता है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो ये होता है। तो इसका यहाँ पर स्लोप क्या है? ज़ीरो। भाई यहाँ पर स्लोप, स्लोप अब तुम्हें पता ही है कैसे होता है भाई, कोई भी ग्राफ में स्लोप कैसे निकालते हैं भाई? उसके वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और उसके एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो यहाँ तो डिफरेंस कुछ है ही नहीं, तो इसलिए मेरा स्लोप ज़ीरो हो गया, इसलिए मेरा एक्सेलरेशन ज़ीरो है। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो एरिया अंडर वी टी ग्राफ। ठीक है, ये क्या देता है? ये डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, मुझे जैसे पता करना है कि भाई 10 से 20 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस गाड़ी का, तो डिस्प्लेसमेंट ये निकलता है ग्राफिकली। तो यहाँ पर तुम इसकी पोजीशन ये देखो वेलोसिटी कितनी थी, और यहाँ पर तुम देखो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो दोनों जगह क्या थी? 20 थी। तो हम इसका क्या निकाल लेंगे? एरिया निकाल लेंगे। हम इसका एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया जो होता है वो हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एरिया अंडर वी टी ग्राफ, ठीक है, वो क्या देगा? वो डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ठीक है, अब इसी तरह दूसरी कंडीशन इसकी देखो। दूसरी कंडीशन में ये हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी ज़ीरो थी, लेकिन 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकंड हो गई। फिर अगले 10 सेकंड बाद मतलब 20वें सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 20 मीटर प्रति सेकंड हो गई। 30 में 30 हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो गाड़ी की वेलोसिटी है, ठीक है, वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है, बट इंक्रीज कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन मेरा यूनिफॉर्म है इसमें। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हम लोग निकालेंगे आपकी जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होगा। ठीक है,
अब इस केस में एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो इस केस में अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो अगेन मैं एरिया कैलकुलेट, मेरे को मान लो ये निकालना है कि भैया बता दे कि 20 सेकेंड तक वो कितना चली, तो मैं इसका एरिया निकाल लूँगा, इस एरिया को, तो वो मेरा बता देगा कि भाई वो कितना चली, ठीक है। और अगर मुझे एक्सेलरेशन पता करना होगा तो मैं ऐसे बता दूंगा कि v माइनस यू, में इसके इसके ये मेरा स्लोप हो जाएगा, स्लोप ये कि v माइनस यू अपॉन टी, तो ये मेरा स्लोप हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा केस मेरा आता है कि जब ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो है लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बढ़ रही है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। तो नॉन यूनिफॉर्म से मतलब 10 पे इसकी स्पीड मान लो थी 2 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन 20 पे आते आते कहाँ पहुँच गया भाई, 9 मीटर प्रति सेकंड पे। और 30 पे आते आते तो ये पहुँच गया भाई 25 मीटर प्रति सेकंड पे। तो नॉन यूनिफॉर्मली मतलब बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा इसका। और इसकी अगर मुझे पता करनी हुई एक्सेलरेशन तो अगेन मैं स्लोप देख लूँगा। स्लोप कैसे दिखेगा, ये होगा स्लोप मेरा, ये, ठीक है, ये स्लोप होगा। और स्लोप होगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, उससे हम लोग स्लोप निकाल लेंगे और उससे हम लोग इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो मेन बात ये याद रखनी है कि स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, ठीक है, ये क्या देता है, एक्सेलरेशन। एंड एरिया ऑफ वी टी ग्राफ ये क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, कि कितना चला। प्लीज़ रिमेंबर दिस।